myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics। कंटिन्यूटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 स्टैंडर्ड 12 और कंटिन्यूटी का कंसेप्ट हमने समझ लिया है कि एक्चुअली कंटिन्यूटी होती क्या है और किस तरह से हम उनको प्रूव करते हैं। और कोई भी फंक्शन के लिए अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो किस तरह से हम कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं उसके थ्योरम्स के बारे में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में उसके रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं जो कि एक्सरसाइज 5.1 में दिए हुए हैं। सो एक्सरसाइज 5.1 के कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3, एक्चुअली 1 एंड 2 क्वेश्चन नंबर जो है उसके रिलेटेड हमने एक एग्जांपल कल के लेक्चर में किया था। सेम वो क्वेश्चन 1 एंड 2 के साथ रिलेट करते हैं, तो वो आप अपने आप गिन सकते हो। क्वेश्चन 3 से मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से कंटिन्यूटी डिफरेंट फंक्शंस के लिए चेक की जाती है। सो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। एग्जामिन following functions for continuity। कंटिन्यूटी के लिए हमें ये फंक्शंस को चेक करना है। उसमें फर्स्ट दिया हुआ है f of x इक्वल टू x माइनस 5। फर्स्ट इज f of x इक्वल टू x माइनस 5 एक फंक्शन हमें दिया हुआ है। बच्चों कल जो हमने सम किया था वो सम में हमें कोई एक पॉइंट दिया होता था कि वो पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती थी, जैसे कि x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू -3, ऐसा कोई पॉइंट पर्टिकुलरली हमें दिया था, उसके साथ साथ कुछ फंक्शन दिया होता था। बट ये सम में हमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया। अगर कभी भी ऐसा होता है कि अगर आपको कोई पॉइंट नहीं देते हैं तब आपको क्या करना है, तो कोई पॉइंट कोई डिजिट को हमें एज अल्फाबेट हम सपोज कर लेंगे और वो अल्फाबेट की वैल्यू के ऊपर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब वो कैसे करते हैं वो देखते हैं कि सपोज करें ये फंक्शन के लिए हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं बट एट सम वैल्यूज x इक्वल टू a। ओके, सो चेक द कंटिन्यूटी फॉर x इक्वल टू समथिंग a एंड वेयर a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है कि कोई एक रियल नंबर a के लिए हम ये फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अब ये फंक्शन के लिए हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। उसमें लिमिट की लेफ्ट हैंड वैल्यू, लिमिट की राइट हैंड वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, वो जो हमने सिलेक्टेड वैल्यूज ली हुई है वो वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू लेते हैं फंक्शन वेयर x इक्वल टू a। सो f ऑफ a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसका मतलब है कि एक x जहां पे हमें दिख रहा है वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a। सो ये आएगा a माइनस 5, हमें मिलेगा ये a माइनस 5। ओके, नाउ इसके बाद हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। इसका मतलब ये होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x हमें दिया हुआ है x माइनस 5। अब बच्चों याद करो लिमिट चैप्टर जिसमें x माइनस 5 माइनस मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम ले रहे हैं, ऐसे केस में हमें x की जगह पे कुछ वैल्यू रखनी है, दैट इज a माइनस 5। चेक करो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस है, उसको हम चेंज करेंगे h टेंड्स टू 0 में और x के प्लेस पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारी वैल्यू थी a, और माइनस लिमिट में जा रहे हैं इसलिए यहां पे लिखेंगे a माइनस h। ये हमने x के प्लेस पे लिखा और पीछे -5 तो हमें दिया हुआ ही है।
लेफ्ट हैंड लिमिट पे ऑलवेज आपको ऐसा करना पड़ेगा, x की जगह पे आपको कोई जो आपको सिलेक्टेड वैल्यूज ली हुई है वो वैल्यू में से कुछ h माइनस करना है। अब इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, तो ये हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस 5। अब ये फंक्शन में हमें h की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो यहां पे h की वैल्यू 0 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा लिमिट, अब लिमिट की लिखने की जरूरत नहीं, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तब, तो h टेंड्स टू 0 लिखे तो a माइनस 0 माइनस 5 दैट इज a माइनस 5, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी उसकी a माइनस 5 मिली, जो कि हमारे f ऑफ a की लिमिट के साथ मैच कर रही है। अब बात करते हैं उसके राइट हैंड लिमिट की। सो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, सेम थिंग इसमें अप्लाई होगी, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x is given x minus 5, x minus 5। सो यहां पे वापस से अगर h टेंड्स टू 0 हमें अप्लाई करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, लेकिन यहां पे पॉजिटिव मतलब कि प्लस लिमिट है तो हम लिखेंगे a प्लस h माइनस 5, जो कि हमने x के प्लेस पे लिखा है, x के प्लेस पे हमने प्लस लिमिट लिखी है a प्लस h, ठीक है। सो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट इसके ओपन कर दे तो ये a प्लस h माइनस 5 आएगा, जिसमें हम h टेंड्स टू 0 लगा दे तो ये a प्लस 0 माइनस 5 दैट मीन्स कि ये होगा a माइनस 5। ये भी हमारी राइट हैंड साइड लिमिट हमें मिली है। अब तीनों देखो आप सेम मिल रहा है, दैट मीन्स कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि हियर f of a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x। दैट्स व्हाई फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है ऐसा हम बोल सकते हैं, बिकॉज एज पर द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम यहां पे चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये ऐसी कोई भी वैल्यू के लिए हम ले सकते हैं, a की जगह पे कोई भी अल्फाबेट हम ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये सब गिर सकते हैं। इसका ही एक सेकंड नंबर फंक्शन हमें कुछ चेंज करके दिया हुआ है, f of x समथिंग कुछ 1 upon x minus 5, f of x equals to 1 upon x minus 5 दिया है, where x is not equal to 5, x 5 नहीं है ऐसा बोला हुआ है। अब यही सम के लिए हम और भी मेथड, मतलब ये मेथड हमें अप्लाई करनी पड़ेगी इस सम के लिए वापस से। फॉर एनी x इक्वल टू a, फॉर x इक्वल टू a एंड a बिलोंग्स टू r, कोई रियल नंबर a के लिए अगर हम f of a फाइंड करते हैं, अगर हम f of a फाइंड करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन x की जगह पे a माइनस 5। वापस से इसके लिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x, इसमें होगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x, मतलब कि 1 अपॉन x माइनस 5, 1 अपॉन x माइनस 5। x की जगह पे हम अभी जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया था a माइनस h अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन a माइनस h माइनस 5, जिसमें h टेंड्स टू 0 अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1 अपॉन a माइनस 5। ओके, आ रहा है समझ में ये। उसके बाद दूसरी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x, जिसमें हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 में
x टेंड्स टू a प्लस अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन a प्लस h प्लस 5h टेंड्स टू 0 अप्लाई करें तो ये होगा 1 अपॉन, सॉरी क्वेश्चन लिखने में कहीं पे गलती हुई है, 1 अपॉन x माइनस 5 है, इधर ये माइनस 5 है, ये भी माइनस 5 आएगा, h टेंड्स टू 0 अप्लाई करें तो 1 अपॉन a माइनस 5। तीनों का आंसर देखो, 1 अपॉन a माइनस 5, a माइनस 5 एंड 1 अपॉन a माइनस 5, सेम आंसर हमें मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि f ऑफ a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। सो इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट यहां पे कंडीशन दी हुई है x इज नॉट इक्वल टू 5, तो जो हम a बिलोंग्स टू r ले रहे हैं उसमें हमें लेना पड़ेगा a इज नॉट इक्वल टू 5। फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 के अलावा कोई भी रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, हम ऐसा ले सकते हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों? इसको आप प्रूव कैसे कर सकते हो कि x इक्वल टू 5 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा आप कैसे बता? तो उसके लिए जैसे कि सपोज कि हमने लिया कि x इक्वल टू 5 पे हम देखने जा रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या नहीं। सो इसको वेरीफाई करने जा रहा हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है, सब में हमें ये बताना नहीं है, बट हमारे नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्यों x इक्वल टू 5 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो उसके लिए जैसे ही मैं x इक्वल टू 5 लिखता हूं, जैसे मैं x इक्वल टू a ले रहा था, जैसे x इक्वल टू 5 लूंगा, तो यहां पे हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x, तो ये मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, जो कि हमारा गिवन फंक्शन है। चेक कर लो यहाँ पे, तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 5 माइनस h माइनस 5। ओके, सो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 5 वैसे ही कट हो जाने वाला है, और यहां पे मिलेगा 1 अपॉन माइनस h। अगर इसमें हम h टेंड्स टू 0 अप्लाई करने गए तो ये इनफाइनाइट होगा, बट ये कैसा होगा, नेगेटिव इनफाइनाइट होगा, क्योंकि यहां पे माइनस की साइन आ रही है। सेम वे अगर हम यहां पे लिमिट एट x इक्वल टू 5 पॉजिटिव लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x अप्लाई करते हैं, तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5, और यहां पे होगा लिमिट h टेंड्स टू 5 प्लस, और यहां पे हमें h लिखना पड़ेगा h टेंड्स टू 0 a प्लस 5 माइनस 5 प्लस h माइनस 5 वैसे ही कट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h। इसमें अगर हम h अप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा पॉजिटिव इनफाइनाइट। अब देखिए तो ये दोनों वैसे तो सेम है ही नहीं, तो x इक्वल टू 5 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर ये इनफाइनाइट मिल रहा है तो ये सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुई, और इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट आर नॉट रियल नंबर्स, सो एट x इक्वल टू 5 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस लिख सकते हैं या फिर नॉर्मल ऐसा भी लिख सकते हैं, इज नॉट कंटिन्यूअस। ओके, सो ये हम वेरीफाई कर सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है, सम में ये आपको इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। आप यहां तक सम गिनोगे तो चलेगा, बट ये वर्ड लिखना जरूरी है, एक्सेप्ट x इक्वल टू 5। ओके, समझ में आ रहा है? इस तरह से हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। सो नोट डाउन कर लो इसको।
नेक्स्ट अभी बच्चों इसमें ही जो थर्ड नंबर का दिया हुआ है वो हम देखते हैं। थर्ड नंबर इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 where x is not equal to -5। ठीक है, सो इसके लिए हमें x is not equal to -5 ऐसा दिया हुआ है, बट ये फंक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम फैक्टर्स कर सकते हैं, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसके दो फैक्टर होंगे, वन इज एक्स माइनस 5 एंड सेकेंड इज एक्स प्लस 5। डिनोमिनेटर में मिलेगा x प्लस 5, x प्लस 5 अगर हम कट करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 5 एफ ऑफ x। अब इसके लिए ये कंडीशन कोई मायने नहीं रखती है, बिकॉज जो डिनोमिनेटर था वो तो वैसे भी कट हो रहा है। ये कंडीशन स्पेशली डिनोमिनेटर के लिए दी थी, क्योंकि अगर x इक्वल टू -5 होता तो डिनोमिनेटर 0 बन जाता, जो कि इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती, तो ये ना हो इसके लिए कंडीशन दी थी, बट यहाँ पे तो डिनोमिनेटर वैसे ही कट हो चुका है। तो ये फंक्शन हमारा फर्स्ट नंबर के सम जैसा हो गया x माइनस 5। तो इसको तो वेरीफाई किस तरह से करना है वो तो मैंने अभी सम गिना है फर्स्ट नंबर का, इसी में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, में डायरेक्टली लिख लूंगा, लेकिन आपको पूरा सम गिनना पड़ेगा। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये सारे सम जो हम गिन रहे हैं वो ऐसी वैल्यूज के लिए, ऐसे फंक्शंस के लिए गिन रहे हैं जिसमें हमें वैल्यूज नहीं दी हुई है, पर्टिकुलर कोई वैल्यू हमें दी नहीं है कि यही वैल्यू पे आप फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो। सो इसलिए हम जनरल कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर का इसमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5। सेम वे इसमें जैसा ए हमने सपोज किया था वैसे ही इसमें भी हमें ए सपोज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं फॉर x इक्वल टू a वेर a बिलोंग्स टू r। कोई भी रियल नंबर हम इसमें ले सकते हैं। सो f ऑफ a हमें मिलेगा, x की जगह पे a लिखे तो a माइनस 5 का मॉड्यूलस। और अब दूसरी बात, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। फंक्शन हमें दिया हुआ है मोड ऑफ x माइनस 5। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हम अप्लाई करें तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x की जगह पे हम लिखेंगे a माइनस h माइनस 5। अब इसमें यहां पे अगर हम ये अप्लाई कर रहे हैं तो h टेंड्स टू 0 लिखना पड़ेगा। अब h टेंड्स टू 0 हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिलेगा मोड ऑफ a माइनस 5, जो कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिली है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए वापस से लिमिट h टेंड्स टू a प्लस x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x हम लेंगे। तो इसमें हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस मोड ऑफ x माइनस 5। अब x के लिए हम अप्लाई करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, a पॉजिटिव लिमिट है तो a प्लस h माइनस 5। तो ये h टेंड्स टू 0 इसमें अप्लाई करें तो a माइनस 5 मॉड्यूलस में मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि तीनों का आंसर सेम मिल रहा है। सो हम यहां पे थ्योरम f ऑफ a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x अप्लाई कर सकते हैं। और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट्स व्हाई फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कोई पॉइंट इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर का सम हमने चारों के चारों केस हमने कर लिए, 4 केस हमें दिए हुए थे थर्ड नंबर के सम में, और हम उसकी कंटिन्यूटी इस तरह से चेक कर सकते हैं। सो आज हमने ये समझा कि
अगर फंक्शन में कोई वैल्यू ना दी हो तो भी हम उसकी कंटिन्यूटी किस तरह से चेक करेंगे, ठीक है। नो ओके, अभी आगे फोर्थ नंबर का सम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू एन is continuous at x equal to n, x equal to n पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, प्रूव करो, where n is a positive integer, where n is a positive integer। तो ये सम कोई फंक्शन हमें वैल्यू के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है और x की जो वैल्यू दी है वो भी अल्फाबेट के फॉर्म में दी हुई है। तो ये सम जो हमने कंसेप्ट वाले लेक्चर में किया था, मतलब एक बेसिक एग्जांपल लिया तो उसके जैसा ही हम गिन सकते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या फिर इसमें कोई इनइक्वालिटीज हमें दी नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एट एक्स इक्वल टू एन हम अप्लाई करें डायरेक्ट, एट एक्स इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक्स की जगह पे अगर हम एन अप्लाई करेंगे तो यहां पे एक्स की जगह पे एन अप्लाई करें तो ये होगा एन रेज टू एन। ओके, नाउ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, तो इसके लिए वापस से लिमिट x टेंड्स टू हमें अप्लाई करना पड़ेगा n, x टेंड्स टू n f ऑफ x, फंक्शन हम अप्लाई करें लिमिट x टेंड्स टू n x रेज टू n, तो x की जगह पे हम लिख देंगे n रेज टू n। अब ये दोनों सेम मिले हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, हियर f of n इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n f of x मिल रहा है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिक जो कंटिन्यूटी का फॉर्मूला है उसी के ऊपर से हमने इसको प्रूव किया है, बट याद ये रहे कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट कब आपको अप्लाई करनी है, जबकि आप कोई फंक्शन जो इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया हुआ है तब अप्लाई करेंगे, तो ये कुछ मायने रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, is the function f defined by, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है f of x इक्वल टू, एक हमें दिया हुआ है x और दूसरा दिया हुआ है 5। इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 यहाँ पे, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1, इज कंटिन्यूअस at x equal to 0, at x equal to 1 and x equal to 2। ये दोनों पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क मैं कर देता हूं, मतलब ये तीनों पे हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। at x equal to 0, at x equal to 1 and at x equal to 2। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे at x equal to 0, तो एट x इक्वल टू 0। अब यहां पे कंडीशन जो दी है वो देखो, x लेस देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि 1 या 1 से लेस की वैल्यूज होगी तो हमारे लिए फंक्शन बनेगा x। सो 0 जो है वो 1 से लेस वैल्यू ही तो है, तो इसके लिए फंक्शन क्या बनने वाला है, यहां पे फंक्शन बनेगा f of x इक्वल टू x। मतलब ये स्प्लिटेड फंक्शन की हमें जरूरत नहीं है, हमें ओनली x को ही देखना है, जबकि हम x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तब। अब x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे f of 0, जो कि हमें मिलने वाला है 0।
इसको फिलहाल हम इक्वेशन 1 बता सकते हैं। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात करें f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां पे हम x लिख सकते हैं। f ऑफ x फंक्शन हमें x दिया हुआ है और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वो मिलेगा 0। दैट इज अवर इक्वेशन 2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट f of 0 equal to limit x tends to 0 f of x. So function is continuous at x equal to 0. At x equal to 0 फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 1 की अगर हम बात करते हैं, at x इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो देखे कि 1 पे तो फंक्शन स्प्लिट कर रहा है, मतलब कि 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, 1 पे राइट हैंड लिमिट भी है। तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों लिमिट को यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। उसके पहले हम f ऑफ 1 फाइंड कर लेंगे। f ऑफ 1 मतलब कि एग्जैक्ट एट x इक्वल टू 1, तो इक्वल टू कहां पे आ रहा है, यहाँ पे। सो उसमें x इक्वल टू 1 हम अप्लाई करेंगे तो ये आंसर मिलेगा हमें 1 और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। नाउ इसके बाद लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, सो यहाँ पे होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x और यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। दोनों साथ में पैरेलली करें ताकि हमें पता चले कि किस तरह से फंक्शन आगे बढ़ रहा है। सो 1 माइनस के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए फंक्शन मतलब कि 1 से लेस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, तो वो होगा x। सो यहां पे हम लिखेंगे x। अब इसमें नेगेटिव वैल्यू अप्लाई करें तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस h, बिकॉज यहां पे नेगेटिव वैल्यू है इसलिए। सो 1 माइनस h में h हम अप्लाई कर दे तो 1 माइनस 0 ये मिलेगा हमें यहां पे आंसर 1, जिसको हम इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। पर्टिकुलरली ये केस के लिए, पूरे सम के लिए इसमें बहुत सारे इक्वेशंस बनने वाले हैं, इसलिए पर्टिकुलर केस के लिए मैं इसको इक्वेशन 1 या 2 में अप्लाई कर सकता हूं। नेक्स्ट अभी इसकी बात करें, प्लस की बात करें, 1 प्लस के लिए फंक्शन क्या होगा बच्चों, 5। सो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन बन जाएगा 5। अब यहां पे x ही नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, x नहीं है तो इसमें प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता, इसका आंसर डायरेक्टली हमें मिलता है 5। दैट इज ये 2 है तो ये इक्वेशन 3 बनेगा। तो इसमें अब चेक करो दो 1, 2 एंड 3 की वैल्यू नहीं है सेम, सो इसमें हम ऐसा लिखेंगे। सो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 के ऊपर से हम ऐसा लिख सकते हैं कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। ये दोनों तो इक्वल है बट इट इज नॉट इक्वल विद दिस फंक्शन, सो वी कैन से दैट फंक्शन इज discontinuous at x equal to 1। x equal to 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो ये 2 केस हमने किए। तीसरा केस इसके बाद पहले आप ये नोट डाउन कर लो इसको। अब इसमें जो नेक्स्ट थर्ड केस है उसके बारे में अगर हम देखें तो थर्ड केस जो हमें दिख रहा है x इक्वल टू 2 के लिए, तो x इक्वल टू 2 तो 1 से ग्रेटर वैल्यू है, सो 1 के ग्रेटर वैल्यू फंक्शन डायरेक्टली 5 हो जाएगा। सो यहां पे हम लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 2 फंक्शन
डायरेक्ट हो जाएगा 5 विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस ही होता है बिकॉज वो x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम x इक्वल टू 2 ले तो f ऑफ 2 भी 5 होगा। इसकी लिमिट x टेंड्स टू 2 पे अप्लाई करेंगे f ऑफ x, तो वो भी हमें 5 ही मिलने वाला है। ये आंसर भी 5 मिलेगा। इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 लिखे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 f of 2 equal to limit x tends to 2 f of x. So function is continuous at x equal to 2. x equal to 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सो ये तीनों केस पे हमने चेक किया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, बट सभी के लिए सेम आंसर मिलना जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन किस तरह का है। बट मेथड आपको आई थिंक पता चली होगी। नेक्स्ट अब 6 नंबर का सम हम गिनते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, all the points of discontinuity of f where f is defined as it is also a splitted function where 2x plus 3 and 2x minus 3 x is less than or equal to 2 or x is greater than 2। इस तरह का हमें दिया हुआ है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कि ये फंक्शन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए जब भी आपको स्प्लिटेड वैल्यूज दी हुई है तो वो हर एक वैल्यू पे, ऐसा तो यहाँ पे 2 ही केस दिए हुए हैं, बट ऐसे अगर फंक्शन में 2 से ज्यादा मतलब कि 3 केस या 4 केस अगर दिए हुए हैं और उसमें डिफरेंट वैल्यूज आ रही है तो वो हर एक वैल्यूज पे हमें फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 पे हम हर एक पे चेक करेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस। सो एट x इक्वल टू 2 f ऑफ 2 की अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या होगा। सो ये वैल्यू इक्वल टू 2 पे हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा 2, x की जगह पे 2 प्लस 3, 2 to the 4 plus 3, आंसर इज 7 which is our equation 1। नाउ अब हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट h tends to 2 minus f of x, यहां पे मिलेगा लिमिट x tends to 2 minus f of x, 2 से लेस वैल्यू के लिए f of x पे 2x minus 3, सॉरी 2x plus 3 ऊपर वाली। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करें तो h minus 0, 2 in bracket 2 minus h plus 3। अब ये मैंने क्यों लिखा वो आपको पता चला होगा। 2 बाहर का एज इट इज, x की जगह पे मैंने माइनस वैल्यू लिखी 2 minus h और यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस 3। अब ये ब्रैकेट जैसे मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पे मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 to the 4 minus 2h plus 3। अब 4 plus 3 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7। सो लिमिट h minus h टेंड्स टू 0, 7 minus 2h मिलेगा। अब h टेंड्स टू 0 हम इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो h टेंड्स टू 0 तो ये 7 minus 0 आंसर आएगा 7। इसके ही साथ साथ पैरेलली हम पॉजिटिव के लिए मतलब कि राइट हैंड वैल्यू के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस के लिए भी फंक्शन अप्लाई कर दें। तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए फंक्शन रहेगा 2x minus 3। सो यहां पे हम फंक्शन लिखेंगे 2x minus 3। राइट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करें तो ये होगा 2 और 2 प्लस h minus 3। तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 to the 4 प्लस 2h minus 3। अब आपको पता है 4 minus 3 होता है 1, तो ये 1 प्लस 2h
लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2h, इस h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दे तो आंसर आएगा 1। अब ये 1 इक्वेशन, ये 2 और ये अगर 3 हम लिखे तो 1 and 2 are equal but it's not equal to 3, so हम ऐसा लिख सकते हैं f of 2 is equal to limit x tends to 2 minus f of x but is not equal to limit x tends to 2 plus f of x. So function is discontinuous at x equal to 2. x equal to 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये सम भी हम गिन सकते हैं। नेक्स्ट अभी हमें 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें मैं आपको वो ओनली मेथड एक्सप्लेन कर देता हूँ, किस तरह से करना है वो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज इतने सारे हमने सम किए, सभी सेम मेथड के। फंक्शन दिया हुआ है, 3 पार्ट में डिवाइड है, मोड ऑफ x प्लस 3, दूसरा है माइनस 2x एंड थर्ड इज 6x प्लस 2, और इसमें x लेस देन और इक्वल टू माइनस 3, x माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया हुआ है 3, और फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है कि कौन से पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सो यहां पे ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, ये फंक्शन में 2 अलग अलग वैल्यूज है, तो है माइनस 3 और दूसरी है पॉजिटिव 3। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज पे हमें फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। ऐसे बहुत सारे अगर वैल्यूज है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये सारे के सारे जितनी भी वैल्यूज राइट हैंड साइड पे x की लिमिट दी हुई है, वो सभी वैल्यूज पे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक होती है। सो माइनस 3 के लिए हम लेंगे, सो एक में ये वैल्यू आएगी मोड ऑफ x प्लस 3, दूसरे में माइनस 2x लेनी पड़ेगी, माइनस 3 से ग्रेटर में ये लेनी पड़ेगी, माइनस 3 से लेस में ये लेनी पड़ेगी, और एग्जैक्टली माइनस 3 पे भी ये लेनी पड़ेगी। तो आपको चेक हो जाएगा माइनस 3 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। इसके बाद वापस से 3 के लिए सेम केस अप्लाई होगा, और उसके बाद ये सम खत्म कर पाएंगे हम। सो सम सेम है, इसके जैसा ही है, आप अपने आप गिन सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आई थिंक 16 तक के सम सेम मेथड के है, 16 तक के इसी तरह के सेम मेथड के सम है, जो कि आपको होमवर्क में अपने आप कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको।